जो प्रभु का हो गया फिर वो प्रभु का ही रहता है। संसार में उसकी योग्यता, उसके काम, उसके काज बन नहीं पाते। कोई उसको पागल कहता है, कोई मतवाला कहता है, कोई मस्ताना कहता है, परंतु वास्तविकता में आनंद का भोक्ता वही है। परमानंद को प्राप्त वही कर रहा है। जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तब कैसा होता है। अब तक की हमने लीला श्रवण करी है कि बाईसा को किस प्रकार से श्री गिरधर लाल का साथ मिला हर क्षण पर, हर पल पर। और जब सत्संग करने की इच्छा हुई तो निवृत्तिनाथ जी, बिहारी दास बाबा, राव दूधा जी, इन सब का संग मिला। पर जब वो चले गए तो ठाकुर जी ने सखा के रूप में इस लौकिक जगत के लिए पति, पर मीरा जी के लिए एक आत्मीय सखा, उनकी भक्ति मार्ग का एक साथी के रूप में प्रकट करा और उसका नाम हुआ चित्तौड़ के भोजराज। आज उन भोजराज की अद्भुत गति, उसका हम चर्चा श्रवण करने वाले हैं। कैसे भक्त के संग के प्रभाव से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह अद्भुत संयोग है, यह अद्भुत लीला है, इसका चिंतन करना है। तो हमने कल श्रवण करा था श्री भोजराज जी के अंदर तीव्र इच्छा है, किस बात की? प्रभु की प्राप्ति की। और मन में संशय भी है, अविश्वास भी है कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ। बड़ा तार्किक प्रश्न है। विश्वास के लिए कोई आधार चाहिए, मेरे पास कोई अनुभव है नहीं, तो मैं किस बात पे विश्वास करूं? तब बाईसा ने कहा आप बस नाम स्मरण करिए। अब जो इंद्रियों के अतीत हैं, इंद्रियां अधीन हैं ही नहीं, उनको अगर पाना है तो उनकी कृपा से ही प्राप्त करा जा सकता है, प्रवचन से नहीं, बहुत ज़्यादा सुनने से नहीं, तपस्या से नहीं। महापुरुषों की चरण रज को प्राप्त करो और उनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। यही मार्ग है, दूसरा कोई और मार्ग है ही नहीं। या तो प्रभु कृपा कर दे, या प्रभु का कोई स्वजन, प्रभु का कोई अपना कृपा कर दे और तुमको कह दे, तो प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। इतने सहज हैं और कितनी दूर हैं, एक पलक झपकती है, कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, कितने इंद्र बदल जाते हैं। हम लोग तो चींटियों के समान हैं उनके लिए, परंतु फिर भी अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि वो सब ऐश्वर्य भूल के भक्त के कभी सखा बन जाते हैं, तो कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी उसकी गैया चराते हैं। तो ऐसे ही भोजराज जी के हृदय में भाव बना। बाईसा ने कहा अब लीला चिंतन करिए। अब जब भी जाया करें, जहाँ भी जाएं, अपने कार्यों को तो करें, पर साथ में कभी ठाकुर जी के मुख कमल का चिंतन करें, कभी ठाकुर जी के पीताम्बर का चिंतन करें। आंखें बंद कर कर सोचें कि वो पीताम्बर कैसा होगा। प्रारंभ में कल्पना ही है, और ये कल्पना ही भाव बनेगी, और ये भाव ही उस सत्य परमात्मा को प्रकट कर देगा। कारण क्या है? इस मिथ्या संसार में सब कुछ मिथ्या है, पर वो भ्रम ही, वो परमात्मा ही सत्य है, तो उनकी कल्पना भी सत्य बन जाती है। और अब श्री भोजराज जी उसी मार्ग में लग चुके हैं, पर बाईसा को एक चीज़ खल रही है। क्या खल रही है? कि सत्संग नहीं है। कोई प्रेमी भक्त हो, चाहे तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, श्री वल्लभ महाप्रभु जी हों, कितने ही रसिक आचार्य हैं या भक्त हैं, सबको एक चीज़ अवश्य चाहिए, वो है भक्तों का संग। अब आज के समय तो आपके पास में ये वीडियो के माध्यम से सत्संग आता है, परंतु पहले की अगर हम बात करें तो पहले तो सत्संग बड़ा दुर्लभ था। आज भी दुर्लभ है। इसी मोबाइल पे कितनी दुनिया जहान की गंदी गंदी चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं जो जीवन आपका नर्क बना सकती हैं, और यही मोबाइल सत्संग भी देता है। पर जो भाग्यवान लोग हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते ना, उनके भाग्य का उदय होता है और वो समझ जाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब वो सत्संग की ओर बढ़ते हैं। बाईसा को ललक लग रही कि अब मुझे किसी संत का संग, मैं संतों से नहीं मिल पाती। श्री गिरधर लाल जी की सेवा तो चल रही है, पर संतों से मिलके मुझे आनंद होता है, मेरे रस का वर्धन होता है, वही तो मेरे अपने हैं। श्री व्यास कहते हैं इस संसार में कौन अपना है? अरे जिनको माता पिता परिवार मानते हैं वो अपने नहीं हैं। कब नहीं हैं? अगर प्रभु से प्रेम नहीं करते। और प्रभु से प्रेम करने वाला कोई भी हो, भागवत में तो वर्णन कहते हैं, जिस स्वपच के, जिस चंडाल के मुख पे भी भगवान का नाम आता है वो जगत पूज्य बन जाता है। उससे अपना संबंध हो जाए। जो प्रभु का है, जो हमारे भगवान का है, हम उसके हैं। जाके प्रिय नराम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी सब। तो इसका मतलब ये नहीं है पिताजी को घर से बाहर निकाल दो, माता जी अगर नहीं भजन कर रही तो उन पर चढ़ जाओ, नहीं, उनके अंदर भगवत भाव करो, पर प्रयास उनका यही करो कि धीरे धीरे इनका भी भजन बन जाए। और अगर अपने में विक्षेप आवे तब फिर तो जय सिया राम हृदय से त्याग दो, ये भाव है। इधर भोजराज जी
खूब चिंता करते हैं बाईसा की, क्योंकि बाईसा को बहुत आवेश हो जाते हैं। एक बार की बात है, भोजराज बैठे हुए पलंग पे और श्री बाईसा इधर बैठी हुई श्री गिरधर लाल की सेवा कर रही और वार्ता चल रही थी दोनों के बीच में, श्री कृष्ण की लीला चर्चा सुन रहे थे। और तभी एक पपीहा जो था उसने आकर अपने शब्द कहे, पिया पिया कहकर बुलाने लगा। अब बाईसा तो अपने भावावेश में चली गई। जब श्री कृष्ण आते हैं, हाँ, बाईसा के पास में श्री कृष्ण आते हैं, तो जब श्री कृष्ण आते हैं तो बाईसा तो इतनी प्रसन्न हो जाती है, पूरा का पूरा जितना रनिवास है सब एकदम मानो दौड़म दौड़ मच जाती है, चारों ओर प्रसन्नता होती है, सब सजा दिया जाता है। पर श्री बाईसा को छोड़ के जब द्वारिका चले जाते हैं तो बाईसा की जो उदासी है वो यहाँ प्रकट होती है। एक पपीहा जो यूं ही बोल रहा है जिसका कोई मतलब भी नहीं है, ये निरोध, ये भक्त की स्थिति है, इसको लोग पागलपन कहते हैं, पर ये बाईसा का प्रेम है। श्री बाईसा कह रही हैं, पपिया रे कद को बैर चितार्यो, पपिया रे कद को बैर चितार्यो, मैं सूती छी भवन आपने, मैं सोती छे भवन आपने, पिया पिया करत पुकार्यो, पपीहा रे कद को बैर चितार्यो, पपीहा रे कद को बैर चितार्यो, दाइया ऊपर लूण लगायो, दैया ऊपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सार्यो रे, पपीहा रे कद को बैर चितार्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा चित धार्यो, पपीहा रे कद को बैर चितार्यो। हे पपीहा, तू कौन से जन्म का बैर मुझसे ले रहा है? मैं सोती छी भवन आपने, पिया पिया करत पुकार्यो। तू मेरे पिया को, उन श्री कृष्ण को पुकार रहा है जो द्वारिका चले गए हैं। श्री बाईसा का हृदय भराया, गदगद हो गई। गोपियां जिस भाव में गोपी गीत में कहती हैं कि प्रणत कामदम पद्मचार्जितम धरणी मंडनम ध्येयमापदी, इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। हे पपीहा, मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु मेरे पास नहीं है, उनके चरण कमल मेरे पास नहीं हैं, उनके सुंदर सुंदर कपोल मेरे पास नहीं हैं, वो मेरे पास नहीं हैं, जिनके लिए पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, जिनके लिए मैंने पति परिवार सब अति विलंघ्यते अच्युतागतः, जिनके लिए, जिन श्री कृष्ण के लिए समस्त परिवार का त्याग कर दिया, परंतु गति विदस्तवोद गीत मोहिता कितव योषिता कस्य जन्निशिहि, वो प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। हे प्रभु, गोपियां अंत में कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, पीताशने प्रिय ददी महि कर्कशेषु, तेनाटवी मटस्यद व्यथतेन किंस्वित, कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषाम नः। हे प्रभु, आप यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं, इससे आपका क्या लाभ है? हे प्रभु, अगर आपको अपने चरण कमल पधराने हैं तो इस कटीली झाड़ियों में क्यों पधरा रहे हो? कंकड़ भरे रास्तों पे क्यों पधरा रहे हो? हमारे हृदय पे पधराओ। हमें अपना कोई सुख नहीं चाहिए, आपके सुख में ही सुख है। तत्सुखी सुखित्वम, ये महाभाव जहाँ गोपियों को आया, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। पर बाईसा उसी अवस्था में है, पर अभी भी प्रभु नहीं आए हैं, भगवान का आगमन नहीं हुआ है। पधारो पधारो मारा नाथ पधारो, ऐसा कहते कहते बेहोश हो गई। भोजराज जलपात्र लेकर मुख की ओर ले जाते, पर मर्यादा ये थी, वचन दे चुके हैं स्पर्श नहीं करूंगा, आप मेरी स्वामिनी हैं, तो मर्यादा के बंधन में है। भोजराज उस मछली की तरह है जो जल के बाहर आ गई है। भक्ति के समुद्र में अवगाहन तो करना चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं, पर जिन चरणार बिंदों से भक्ति प्राप्त होती है उनको स्पर्श ही नहीं कर सकते। श्री बाईसा के भक्त के स्पर्श से भक्ति का जागरण हो जाता है, परंतु वो स्पर्श इनके भाग्य में नहीं है। बस दासियों को बुलाते हैं कि इनको संभालिए,
वो संभालती हैं। भोजराज सोचते हैं, इतना प्रेम हे प्रभु कब मेरे हृदय में आएगा। कभी सुगंधित पुष्पों को देखती तो मन करता कि श्याम सुंदर के लिए माला बनाऊं, पर श्याम सुंदर दिखते नहीं। कभी सुंदर सुंदर वस्त्रों को देखती तो मन में आता कि इनको श्याम सुंदर को अर्पित करूंगी, पर ठाकुर जी हैं ही नहीं। बाईसा जा रही हैं हमारी, परंतु कहीं ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो रही है। बड़ी विकल हो जाती है, रोती हैं। जब ठाकुर जी मिलते हैं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, पूरा उत्सव हो जाता है। परंतु जब ठाकुर जी चले जाते हैं तो बड़ी विकलता। ये बड़ा अद्भुत संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, यही नियम भक्ति का है। जब भक्त को संयोग होता है तो उसको चिंता होती है कहीं वियोग ना हो जाए, और जब वियोग होता है, भगवान दूर जाते हैं, तो भगवान के संग बिताए हुए पल उसको याद आते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करता है। और कैसी दशा हो जाती, 7 से 8 दिन तक कछु भोजन नहीं करना, ऐसे पड़े रहना। कभी कभार तो आवेश आता, श्याम सुंदर को देखती सामने। अब लौकिक जगत तो अलग है ना, तो कोई पत्थर पड़ा है उस पर पैर पड़ जाता तो गिर जाती, कभी सर पे चोट लग जाती, ऐसी स्थिति थी। भोजराज जी बहुत संभाल करते, बहुत देखरेख करते, पर क्या करें, स्पर्श करने का तो अधिकार उन्होंने अपने आप को दिया ही नहीं। तो जो कुछ हो पाए उनकी संभाल के लिए दासियों को ही आज्ञा करते। और भोजराज जी के प्रति भी मीरा जी के जो भाव हैं उनकी भक्ति को देखकर अच्छे होते जा रहे थे। जब जब भोजराज जी विजयश्री को लेके आते तो पूरे चित्तौड़ में तो उत्सव होता ही, पर बाईसा के कक्ष में विशेष उत्सव होता। श्री गिरधर लाल जी को खूब सुंदर श्रृंगार में सजाया जाता, और उस श्रृंगार में श्री ठाकुर जी एकदम वीर राजपूत के रूप में श्रृंगारित होते, और इधर भोजराज जी का उत्सव मनाया जाता। भोजराज जी कह रहे हैं क्यों उत्सव मना रही हैं, ये तो सब प्रभु की देन है। तो श्री बाईसा यही कह रही कि इन्हीं का तो बना रही हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं। श्री भोजराज जी भी इस बात को सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते। और इधर चित्तौड़ में जहाँ रनिवास में बाकी स्त्रियां बाईसा के विरुद्ध चली गईं, सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है इसका, ये 24 घंटे श्री गिरधर की बात करना, गिरधर की चर्चा करना, ये क्या नाटक है, ऐसा ही कहते हैं कलिकाल के लोग। परंतु श्री भोजराज जी ढाल भर के बैठे हुए हैं, जो भी कोई प्रश्न करता है उसको भोजराज जी उत्तर दे देते हैं। कोई बात मीरा जी तक आती नहीं है, कोई भी शंका हो, कोई भी समस्या हो, श्री भोजराज जी आगे आगे खड़े रहते हैं। जब भोजराज चले जाते हैं तो ये दायित्व रतन सिंह उनके छोटे भाई संभाल लेते हैं कि बाईसा को कोई कष्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी। एक बार की बात, आगरा जाना हुआ श्री भोजराज जी का। अब भोजराज जी तो आगरा पहुंच गए, पर आगरा में मुगल तो धूर्त हैं ही, तो धूर्तता का प्रदर्शन करा। एक विषयुक्त जो बाण है वो इनको मार दिया गया, और उससे ये घायल हो गए। चित्तौड़ में आए तो इनका इलाज हुआ, थोड़ा बहुत देखरेख करी, राजवैद्य ने इलाज आदि करा, तो उससे थोड़ा आराम तो मिला, परंतु दर्द बहुत अधिक था। ये एक स्थान पे अपने कक्ष में बैठ जाते। बाईसा अपने भाव करती रहती, इनकी ओर भी देखती, सेवा करती, परंतु श्री गिरधर की सेवा करती। रात्रि को सोती तो पूछती कि आपको कष्ट हो, आपके लिए बताइए, कुछ कर दूं। श्री भोजराज जी कुछ नहीं, उनकी तरफ सामने जब आते तो मुस्कुराते रहते, पर अंदर खूब कराहते, अपने दांतों से मानो अपने मुख को दबा लेते कि कहीं बाईसा को मेरी तरफ से कष्ट ना हो, इनकी भक्ति में विघ्न ना पड़े। पर एक दिन जो नहीं होना था वो हो गया। बाईसा को भक्ति का, श्री ठाकुर जी के विरह का आवेश आया, और रात्रि का समय था। श्री बाईसा एकदम से उठ पड़ी, कहने लगी, चोर जार फतेह नमः, और हे प्रभु आप इतने सुंदर हैं, इतने सुकोमल हैं। और इधर नेत्र खुले तो देखा श्याम सुंदर नहीं, विकल होकर भागने लग गए। श्याम सुंदर कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। इस अवस्था में पास में झरोखा था, कई मंजिलों ऊपर किला बना हुआ, और उसके झरोखे के पास जाने लग गई। श्री भोजराज जी की नींद एकदम से टूटी, और इस समय तो कौन दासी बुलाएं, क्या करें। तो उनके पास में एक चौकी पे तकिया पड़ी थी, उसी को दे मारा कि वहाँ पर उनके लिए कोई रोक बने। पर बाईसा का तो बहुत तेज था उस समय विरह, उन्होंने उसको एक तरफ पटक दिया, और इधर की तरफ खूब मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे, तो भोजराज को लगा वहाँ से रक्षण हो जाएगा। पर बाईसा ने वो पर्दे एक झटके में हटा दिए, और जाकर झरोखे के ऊपर खड़ी हो गई। एक पाँव बाहर निकल गया, नीचे कटीली एकदम चट्टाने हैं, जो अगर एक बार नीचे चली गई तो शायद उनकी देह बचेगी नहीं।
भोजराज ने सोचा अब यहाँ सोचने का विषय नहीं है। भोजराज अपनी चोट को भूले अपने पलंग से कूद कर उस झरोखे की ओर बढ़े और मीरा बाईसा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वापस अंदर लेकर आए, अंदर धक्का दे दिया, पर यह करने में जो चोट लगी थी, जो घाव बना था, वो घाव फट गया। बाईसा की जो साड़ी थी रक्त से एकदम लाल रंजित हो गई, पर रात्रि में उनको होश नहीं रहा। भोजराज जी सुबह सुबह कराते हुए स्वरों में बाईसा को होश आया और इधर भोजराज जी का इलाज फिर वैद्यों से कराना शुरू करा गया। जो चोट पहले थोड़ी बहुत सुधर रही थी, अब तो सुधरने का नाम ही नहीं ले, और बिगड़ती जा रही और बिगड़ती जा रही। पूरा चित्तौड़ इनकी दौड़ भाग में लगा पड़ा, पर चित्तौड़ तो एक तरफ था, बाईसा अब इनकी दौड़ भाग में लग रही हैं, इनकी सेवा में लग रही हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने प्राण बचाए हैं, मेरे कारण इसका हित हुआ है। दौड़ कर सेवा करती हैं, 24 घंटे इनके पास रहती हैं। भक्ति मानो दबा ली, जो आवेश आते थे वो भी अब धीरे धीरे कम होने लग गए। मानो ये आवेश इसीलिए था कि श्री कृष्ण को आगे कुछ कराना था, और वो आप अभी जानेंगे क्या होगा। उसके बाद में श्री बाईसा ने अपने भक्ति के भाव दबा लिए। सत्संग भी अब कम हो चुका था। बसंत पंचमी आती तो भोजराज पूछते कि आप मेरी चिंता मत करिए, आप जाइए, श्री ठाकुर जी को अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए। बाईसा थोड़ा सा गुलाल आदि लगाकर फिर भोजराज जी की सेवा में आ जाती। सत्संग बंद हो गया, आप सत्संग क्यों नहीं कर रही, भोजराज जी पूछते, पर बाईसा कहती नहीं अभी ठीक है। उनको ज़बरदस्ती कहते कि नहीं आपको सत्संग कराना पड़ेगा, हमको सत्संग से क्यों वंचित रखा है, यहीं पे कराइए। भोजराज अपने सामने सत्संग कराते। कभी कभार बहुत रात्रि हो जाती तो भोजराज को बहुत पीड़ा होती, शरीर में बहुत दर्द होता, असहनीय दर्द था। बाईसा को लगता कि इनको कष्ट है, इनकी सेवा करनी चाहिए। भोजराज मुस्कुराते हुए बोलते नहीं नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं है, और पूरी रात कराते रहते। ऐसी अवस्था। भोजराज जी के प्रति मानो बाईसा के हृदय में कोई श्रेष्ठ भाव आ गया। और श्रेष्ठ भाव क्या है? ये जो भाव है यही भक्ति का भाव है। मन में आ गया कि इनको प्रभु की प्राप्ति हो, और एक दिन संयोग बना। भोजराज जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाईसा पास में ही सेवा कर रही कि आप मेरे चक्कर में सारी श्री गिरधर की सेवा छूट गई है, सारी आपके भक्ति के उपक्रम छूट गए हैं। मैं बड़ा अपराधी हूँ आपका, और मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूँ कि अपने वचन को भी नहीं बचा पाया। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, उस दिन आपको भक्ति का बहुत तेज आवेश आया, आप झरोखे पे पहुंच गई थी, पर मैं क्या करता, उस समय मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने दास दासियों को भी नहीं कहा और तुरंत जाकर आपको बचाने का प्रयास करा। पर मुझ जैसा अधम पापी, मैंने आपको वचन दिया था आपको स्पर्श नहीं करूंगा, उस दिन स्पर्श करना पड़ गया। श्री बाईसा कहती हैं अगर आप पापी हैं तो फिर पापी कौन नहीं है संसार में। एक मनुष्य की जान बचाई है आपने, तो इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो सत्कर्म ही है, आपकी कृपा है। कोई पापी अगर है तो मैं हूँ कि मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हो रहा है। भोजराज का हृदय भर आया, कहने लग गया नहीं, ये नहीं, आप ऐसा मत करिए, और अगर गिरधर को कोई दंड देना है प्रभु तो मुझे ही दीजिए। बाईसा ने समझाया इसका कोई दंड नहीं है, आपने श्रेष्ठ कार्य ही करा है। भोजराज जी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरे मन में एक इच्छा है, योग्य तो नहीं हूँ, उस लायक तो नहीं हूँ, पर आप अगर कृपा कर दें तो। बाईसा ने कहा बताइए। भोजराज बोले एक बार भगवान का दर्शन मिल जाएगा। श्री मीरा जी अपने केशों को सुलझा रही थीं, मानो एक तरफ रख दिया, नेत्रों को नीचे कर लिया, और आनंद घन भगवान का वहीं पर प्राकट्य हो गया। एक अद्वितीय सूर्य के रूप में खूब तेज ऊर्जा वहाँ पर प्रकाशित हो गई, दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, और उसके अंदर से श्यामल कांति से भरपूर श्री श्याम सुंदर का आगमन हुआ, जिनके कमल नयन हैं, मोर मुकुटधारी हैं, पीताम्बर को धारण करे हुए हैं, अद्भुत वंशीधारी है, श्रृंगीधारी हैं, जिनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ विराजती है, जो श्री द्वारिका के नाथ हैं, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। उनका जब लौकिक दर्शन करा, भोजराज का रोम रोम हर्षित हो गया, भोजराज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले, श्री कृष्ण कह रहे हैं भोज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मीरा की जो सेवा करी है वो मीरा की नहीं करी है, वो मेरी ही सेवा करी है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। भोजराज गदगद हो चुके हैं,
वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, ये स्थिति आ गई है। बोल नहीं पा रहे, एक शब्द निकला, प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, कितना मैंने पाप करा है। भगवान मुस्कुराने लगे। मेरा एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे सारे पापों का शमन मेरी शरणागति में हो जाता है और कोई पाप तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ है। देखो, स्वार्थ में करा गया कर्म पापकारक होता है, पर तुम्हारा प्रत्येक कर्म परमार्थ में है, राष्ट्र की भक्ति में है। इसीलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। भोज तुम मेरे हो, हे भोज अब तुम मेरे हो। ये जब शब्द सुने भोजराज ने, भोजराज के हृदय में आनंद हो गया है, शरीर की अवस्था नहीं है, वरना नाच जाते। और ऐसे ही भोजराज श्री कृष्ण में विलीन हो गए।